नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा खालूद साहब साथ में बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। और इन्हीं के चैनल पर मोहम्मद रबीउल रज़ा ख़ान पर आपने देखा होगा। तो एक वीडियो और मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त। नाते नबी पढ़ने का शौक़ है, इस चैनल पर अक्सर नाते नबी पढ़ा करते हैं खालूद साहब। वैसे ट्रैक्टर मिस्त्री हैं, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक बच्चों को इनके कामयाबी अता फरमाए। ओवैसी असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, बड़ा मोहब्बत रखते हैं उनसे ये। और ज़माना बी टीम कहता है उनको, बीजेपी की बी टीम कहता है, और ये बड़ी मोहब्बत रखते हैं। तो मैंने चाहा इनकी आवाज़, ये ख़ुद भी चाहते हैं कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। हाँ, हर एक इंसान चाहता है कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे। वो तो खुशनसीबी है उन लोगों की जिनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, और पसंद करना ना करना वो तो लोगों की मर्ज़ी है। और असदुद्दीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़ा, उनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ये क्या ख़ास बात है? ज़माना बी टीम कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों चाहते हैं उनको आप इतना? क्यों अच्छा, ज़माना बी टीम क्यों कहता है और आप इतना पसंद क्यों करते हैं उनको? कुछ बताएं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अपने भाई से मोहब्बत करना क्या गलत है? बताइए ना, वो बात ठीक है। दूसरे सेकंड भाई से जाके मोहब्बत करेंगे और अपने भाई से मोहब्बत नहीं करेंगे, सेकंड भाई हमारी इज्जत कर लेगा? बताइए हजरत, आप बताइए, सेकंड भाई क्या हमारी इज्जत कर लेगा अगर हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं करेंगे? पहली बात तो ये। नहीं, बी टीम कहता है, ज़माना बी टीम कहता है। नहीं, वी टीम जो है, सबसे मेन बात यह है, वी टीम इसलिए कहता है, अभी हमारे क्षेत्रीय नेता कुछ समाजवादी में, कुछ बीजेपी में, कुछ बसपा में, कुछ सपा में, कोई समाजवादी सपा तो बस वो तो हो गई, कोई बसपा है, कोई लोकदल है, वो सब क्षेत्र में नेता होते हैं। वो नेता हमारे लोकल में रहते हैं, उनसे ज़िला पंचायत सदस्य हैं, प्रमुख हैं, वो सब जो लोग हैं वो हमसे जुड़े रहते हैं। जब हमसे जुड़े रहते हैं, जब वो लोग नहीं हटते हमसे और हम में जुड़ते हैं, और उस पार्टी से हटते नहीं जिसमें जो भी जुड़ा हुआ, तो ओवैसी साहब को कौन सा ऐब नहीं लगा सकते आप बी टीम कह दो, दलाल कह दो, कुछ भी कह दो, उन्हें ज़रूरत है पैसे की, उन्हें कुछ ज़रूरत है, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ खास बात ओवैसी साहब की, कोई खास बात? ख़राब बात ही कौन सी उनकी? आज तक ख़राब बात कौन सी? आज तक हजरत कोई ख़राब बात नहीं है उनकी। एक भी अल्फाज आप उनका पकड़ के दिखा दीजिए। देखिए, अगर मैं कमज़ोर हूँ, अगर कमज़ोर हूँ और आप पावरदार हैं, तो कोई बात नहीं, बोलने दो। हजरत, मुझ में शिकायत करने की तो कुव्वत है। हमारे ओवैसी साहब पार्लियामेंट में जाके शिकायत करते हैं, अपनी कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। जब कहीं जुल्म होता है उनकी कौम पे, तो वो शिकायत करते हैं। उनकी ही कौम पे नहीं, अगर कोई दलित भी होता है, कोई और गैर मुस्लिम भी होता है, वो सबकी शिकायत करते हैं, कमज़ोरों की वो शिकायत करते हैं। आप उनको भड़काऊ कह दो या कुछ भी कह दो, या बी टीम कह दो, कुछ और कह दो, कुछ और अलाउ तलाउ कह दो, कुछ जो चाहो वो कह दो। नहीं, वक्फ की बात यह है, कितने हमारे 26 सांसद हैं मुस्लिम बिरादर के, किसी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई उनकी? ये जो मैसेज करवाए, देखिए मुझसे तरीके से मेल जो करवाए, ये किसका काम था? किसी भी नेता का था? यह हमारे समाजवादी के जो 37 सांसद हैं समाजवादी के, किसी ने भी मैसेज करवाया? ये हमारे ओवैसी साहब ने तो करवाया है। जो आज 50 लाख की ज़रूरत थी, जो 5 लाख, 5 करोड़, यानी 5.5 करोड़, यानी 6 करोड़, 10 गुना ज़्यादा हो गए। किसने उठाई आवाज़? देखिए, हम ज़्यादा नहीं जानते, हम उन्हें जब से जानते हैं ना, उनके हम कार्यकर्ता को भी नहीं जानते, बजाय हम उनके। हमारा कोई लोभ लुभाव नहीं। लोग इस वोट नहीं देना चाहते हो वैसे साहब को, इस ये सोच के कि कौन सा सीएम बन जाएंगे वो, या फिर ऐसा? अरे सर, सीएम बनने की ज़रूरत क्या है? हम विपक्ष में बैठना चाहते हैं सर। हमें 403 विधायक हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हमें 50 विधायक तो दे दो।
50 विधायक हम सीएम नहीं बनना चाहते, हमारे ओवैसी साहब सीएम नहीं बने, विपक्ष में तो बैठ जाएंगे। क्या हमारा मेंबर वहाँ पर लोग विधानसभा में बैठ नहीं सकता? हमारा मेंबर क्या पार्लियामेंट में बैठ नहीं सकता? जब वहाँ पर कोई होएगा ही नहीं तो जो चाहो कानून बना दो, और जब वहाँ पर बैठेगा तो कानून को, गलत कानून को रोकने की शिकायत तो कर देंगे। बस ये फ़र्क होता है। प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा एकदम? जितनी भी पार्टी हैं क्या सब प्रधानमंत्री बनते हैं? या विधायक बन गया, हमारा विपक्ष का विधायक बन गया, हमारे ओवैसी साहब का जो भी, हमारे मान लो ये बरेली पड़ता, यहाँ पर 7 विधानसभाएं, यहाँ पर एक मेंबर बन जाए, एक विधायक बन गए, 80 जिलों में 80 विधायक बन जाएंगे। क्या बहुबल क्षेत्र हमारे नहीं है? क्या 20-22% हम नहीं बैठते हैं? उनके 10 लीडर, 10 बिरादरों के 10 लीडर, हम परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, परसेंटेज में हम सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मायावती लीडर अलग, मतलब जो एससी की लीडर मायावती अलग, समाजवादी के अखिलेश लीडर अलग, बीजेपी के योगी जी या राजनाथ सिंह लीडर अलग, और प्रदेशों में सब कोई लोक दल अलग, कोई और पार्टी अलग, कोई शिवसेना अलग, कोई कांग्रेस अलग। वो सारे परसेंटेज लगा के हमारा परसेंटेज हजरत ज़्यादा आ रहा। उसके बावजूद भी हम इस नज़रिए से हम वोट नहीं दे सकते कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा तो हम वोट दे दें। नहीं देंगे हम इस नज़रिए से। हमारे मेंबर वहाँ बैठ जाएं, 100 मत बैठो, 50 बैठो, अगर जब 2 भी नहीं बैठोगे तो जो चाहेंगे वो करेंगे। आज अपनी कौम को क्या नाम तुम गाली दे रहे, कुछ कर रहे, वैसे कर रहे। भैया अपने आप को संभालना है तो हमारा यही रास्ता है, बस एक ही रास्ता, यही रास्ता है, और हमारा कुछ भी नहीं। यहाँ पर आके हमने आपसे पहले ये बात की थी, जो हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, पब्लिक की बिल्कुल गलती नहीं होती। जब क्षेत्रीय नेता नहीं बदलते हैं तो उनके पीछे हम लोग भी चले जाते हैं। वो चाहे लोक दल में डलवा दें, समाजवादी में डलवा दें, कांग्रेस में डलवा दें, जो जैसा जिससे कहता है वो उधर को चला जाता। बात ये। और देखिए, मैं तो उनसे जब से मोहब्बत करता हूँ, एक किसी पत्रकार ने उनसे सवाल करा था कि ये आतंकवादी ही, वो मुस्लिम आतंकवादी ही क्यों होते हैं? अच्छा, ये 15 साल पहले की बात है, ये आज की नहीं है। और कोई मेरा उनसे संपर्क नहीं, उसके बीच में भी, उसके बावजूद, इस बावजूद मैं समाजवादी में था। अच्छा, ज़रूरत पड़ती है तो आज भी वोट समाजवादी को ही दिया जाता है कि एक वोट दूं कहाँ पर। मैं जब से ही उनसे मोहब्बत करता हूँ, जब उनसे ये सवाल किया कि ये आतंकवादी जो होते हैं ये मुसलमान ही क्यों होते हैं, तो उन्होंने फटाक से बोला, इंदिरा गांधी को मारने वाले आतंकवादी थे क्या? गांधी जी को मारने वाले आतंकवादी थे क्या? जो भी उनसे, मतलब उन्होंने सब बिल्कुल खामोश कर दिया। तो हमारे ओवैसी साहब जैसा कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। वो पढ़े लिखे हैं। नहीं, ओवैसी साहब ने ये बोला, जो इंदिरा गांधी को मारने वाले क्या मुसलमान थे, ये बोला था। और राजीव गांधी को मारने वाले क्या मुसलमान थे? गांधी जी को मारने वाले क्या मुसलमान थे? पत्रकार के मतलब बिल्कुल उसकी जुबान से एक अल्फाज नहीं निकला। कभी भी उनसे 100 पत्रकार लगे रहते हैं। एक तो उनकी तहजीब ऐसी है, किसी से भी बदतमीजी से नहीं बोलते, किसी की भी वो मजम्मत नहीं बनाते, किसी को भी ऊबड़ खाबड़ मतलब बदजुबानी नहीं बोलते। और हमारे भाई भतेरे नेता हैं ऐसे, जो कहीं ना कहीं वो लूज हो जाते हैं। ये फर्क। अगर हम चाहते हैं तो क्या बुरा करते हैं, क्या बुरा करते हैं? आज के वक्त के गाजी मैं अपने दिल में समझ रहा हूँ, और मैं किसी से कहलवा नहीं रहा हूँ। आज के वक्त के जो गाजी हैं वो वैसी साहब हैं, और कोई नहीं दिखता। कोई राजनीति या पॉलिटिक्स ये कोई गुनाह नहीं, बाकायदा सच्चे हो तो। सर यही बात। बारहा इस चीज़ का पैगाम देते हैं हम लोग कि अपने लीडर मुस्लिम चुनो। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक पैगाम है ओवैसी साहब के ताल्लुक से, जो गलत फहमी जहनों में रहती है उन लोगों के कि बी टीम है और जो
दीनदार लोग हैं या उलमा हैं वो उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स, सियासत, राजनीति, राजनीति हिंदी में कहते हैं, पॉलिटिक्स इंग्लिश में कहते हैं, सियासत उर्दू का लफ्ज़ है एक ही। इसका मफ़हूम क्या है? मफ़हूम है कौम की रहनुमाई करना। अब ये मुझे आप बताइए कि उलमा से अच्छी रहनुमाई कोई कर सकता है? हमारे नबी से अच्छी रहनुमाई कोई कर सकता है? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने सियासत की, उनसे अच्छी रहनुमाई कोई कर सकता है? रातों को गश्त किया करते थे, कोई भूखा तो नहीं है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म। और आज के नेता कैसे हैं? तो यही पैगाम है। अपने इस वीडियो को बनाने का मकसद एक पैगाम है। पैगाम यही है कि अपने लीडर मुस्लिम चलो, अगर बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो, अगर बर्बादी से बचना चाहते हो। बाकी इस चैनल पर ये खालो साहब हमारे नाते नबी का शौक़ है, नाते नबी पढ़ करके पोस्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कोई दुनियावी एतबार से कोई नज़म ऐसी कोई अगर आपको याद हो तो, वो तो नाते नबी पढ़ते हैं। ऐसी है तो कह देंगे। हाँ, तो कुछ सुनाओ ज़रा हमारी अपनी ऑडियंस को। मेरे ये अपने जहन की बात है। बाकी तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते। हम मर्द मुजाहिद हैं, मरने से नहीं डरते। तलवारों के साए में, तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा। धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है। धोने से न छूटेगा ये खून हमारा है। महशर की अदालत में दामन से लगा होगा। महशर की अदालत में दामन से लगा होगा। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम।
पर अगर आ जाए क्या हश्र बपा होगा। जिद पर अगर आ जाए क्या हश्र बपा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। बच कर के गुनाहों से जाओगे कहाँ शायद। बच कर के गुनाहों से जाओगे कहाँ शायद। ऐ मालिक के दफ्तर में जब पेशे खुदा होगा। ऐ मालिक के दफ्तर में जब पेशे खुदा होगा।